6 दिशा होता है, ये तो आपको जानना ही है। तो एक होता है नॉर्थ, दूसरा उसके अपोजिट में यहाँ पे साउथ आ जाइए, और फिर यहाँ ये ईस्ट में आ जाएगा। साउथ के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको ईस्ट बोलते हैं, ये कॉर्नर को, और इस कॉर्नर को वेस्ट बोल देते हैं, और ऊपर को अप बोलते हैं, और नीचे को डाउन बोलते हैं। तो ये 6 दिशा हो गया आपको क्लियर। और उसके बाद इसमें क्या देखना पड़ता है, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर कंटिन्यू लिखा है, CONT का मतलब फॉर कंटिन्यू, मतलब यहाँ से भी आगे लाइन जा रहा है, तो वो हमको नहीं देखना है। हमारा लाइन देखना पहले शुरुआत कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीर मारा हुआ है, और यहाँ पे CON फॉर कनेक्ट, यानी CON का मतलब होता है कनेक्ट। लाइन यहाँ से कनेक्ट होएगा, और होने के बाद ST कहाँ कनेक्ट होएगा, ST 3102 और बाई N7 लिखा है ना, उसके मतलब इस इक्विपमेंट का नंबर 7 नंबर नोजल में हमारा जो फ्लांज है वो कनेक्ट होगा। और उसमें 3 इंची का ये लाइन, 3 इंची का ये अपना लाइन नहीं, 3 इंची का नोजल है। नोजल में रेस फेस फ्लांज है, यानी सिंपल वाला फ्लांज है, SRF वाला, और उसका क्लास 150 क्लास का फ्लांज है। इतना हम लोग जान गए। उसके बाद ये जो स्टिंग नॉर्थिंग है, इसके बारे में हम लोग जान गए। ये वाला स्टिंग नॉर्थिंग, ये अपना ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो स्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन, इसके बारे में तो आइडिया है ही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्टिंग में से स्टिंग घटा देंगे, यानी प्लांट में जो कॉलम पर स्टिंग लिखा होगा वहाँ से स्टिंग घटा देंगे, और जितना mm ईस्ट में होगा वहाँ चले जाएंगे उतना मीटर। और उसके बाद नॉर्थ घटा देंगे, उतना मीटर नॉर्थ में चले जाएंगे, और उतना मीटर ईस्ट और नॉर्थ में जाएंगे ना, तो अपना ये वाला इक्विपमेंट मिल जाएगा 3102। इसके नंबर 7 नंबर नोजल में से अपना लाइन को कनेक्ट करके अपना आगे बढ़ाएंगे लाइन। एलिवेशन उसका क्या लिखा है, +1, तो आपको निपटाना ही है, ख़त्म करना, उसको जोड़ना नहीं है। +1 है मतलब उसको जोड़ना नहीं है एलिवेशन में, तो उसके हिसाब से 0 लिखा है उसके बाद, तो 0 का कोई वैल्यू, अभी 0 पहले है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। 5 मीटर 560 mm ये हाइट है, 5 मीटर 560 mm ये हाइट है। वहाँ पे ये अपना नोजल कनेक्ट होएगा। उसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पे एक वेल्डोनिक फ्लांज लगा है, और वेल्डोनिक फ्लांज लगने के बाद एक रेड्यूसर लगा है, जो कि 3/2 का रेड्यूसर है। यहाँ पे देखिए 3/2 का रेड्यूसर है ये। यहाँ पे लिखा है एरो दे के, यहाँ पे एरो दे के इधर लिखा है ना 3/2 का NPD नॉमिनल पाइप डाया, तो ये 3/2 का रेड्यूसर लगा है यहाँ पे। उसके बाद पाइप कनेक्ट होएगा। पाइप कितना इंची का वो देखने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 नंबर लिखा है ना, 1 नंबर, यहाँ पे भी 1 नंबर लिखा है, फिर यहाँ पे भी 1 नंबर लिखा है, यानी 1 नंबर में जब देखेंगे तो उसका पाइप का डिटेल्स बताएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 नंबर में पाइप EFW, मतलब EFW का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग। तो 2 इंची का पाइप है और EFW पाइप है, मतलब EFW पाइप का मतलब अंदर से वेल्डिंग होएगा, बाहर से नहीं दिखेगा। इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब इसमें तो ये तो वो वाला लाइन है जो सिम पाइप जो होता है ना, सिम वाला जो अंदर से वेल्डिंग दिखता है बाहर से नहीं दिखता, वो वाला EFW पाइप है। ये 312 SS का है, और ये 316 ये SS का पाइप है अपना दोस्तों। और S10S, यानी ये वाला पहले वाला S का मतलब शेड्यूल हुआ, बाद में वाला S का मतलब SS का हो गया। तो शेड्यूल 10 SS का अपना लाइन है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दिशा अपना क्लियर हो गया। लाइन क्या बोल रहा है, लाइन यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद वेस्ट, देखिए यहाँ ये वेस्ट है ना, तो इस साइड यहाँ से इस साइड आया तो वेस्ट होएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ से दोस्तों एक एल्बो लग के अप हो गया ना, ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो अप हो गया। और फिर यहाँ पे एक रोलिंग बता रहा है दोस्तों, ये कौन सा रोलिंग है, ये पहले गया वेस्ट में और उसके बाद गया अप में, तो ये हो गया दोस्तों वर्टिकल रोलिंग। ये वर्टिकल रोलिंग के बारे में बता रहा है। रोलिंग 2 तरह का होता है दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ईस्ट में जाकर रोलिंग हुआ, फिर ईस्ट में जाकर वेस्ट, ईस्ट में जाकर साउथ चला जाएगा या नॉर्थ चला जाएगा, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल रोलिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले गया वेस्ट और उसके बाद अप, यानी वर्टिकल रोलिंग का मतलब अप और डाउन में, ईस्ट वेस्ट अप डाउन में रोलिंग रहेगा ना, तो मतलब हो गया वर्टिकल रोलिंग है। तो यहाँ पे वर्टिकल रोलिंग कितना डिग्री में बता रहा है, यहाँ पे 233 लिखा हुआ है दोस्तों। 233 यहाँ है, फिर भी 233 यहाँ है, यानी 45 डिग्री का एल्बो यहाँ पे यूज हुआ है। और उसके बाद वर्टिकल एल्बो का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 नंबर में लिखा भी हुआ है, 4 नंबर देखे यहाँ पे लिखा है 45 डिग्री का एक एल्बो है। और ये एल्बो यहाँ देखेंगे जब 4 नंबर में ना, 4 नंबर में यहाँ पे देखिए 4 नंबर
ELB का मतलब होता है एल्बो 45 डिग्री। WLD का मतलब होता है वेल्डेड एल्बो 45 डिग्री। लॉन्ग रेडियस LR का मतलब होता है लॉन्ग रेडियस, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रेडियस का एल्बो लगेगा। ड्राइंग में तो लिख दिया है लॉन्ग रेडियस, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रेडियस का एल्बो लगेगा। ये इसके लिए आपको जब प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा इस बारे में। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेडियस या स्टैंडर्ड रेडियस, जो आजकल सेम हो गया है। तो उसको और उसका कोडिंग किया गया A403 एल्बो का कोड है। उसमें S10S यानी ये भी 10 शेड्यूल का। अगर पाइप 10 शेड्यूल का है तो एल्बो भी 10 शेड्यूल का ही लगेगा। और उसके बाद ये अपना 2 इंची का लाइन हो गया। उसके बाद इससे आगे चलते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक एल्बो यूज किया और एल्बो लगा के यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके आया, इधर गया नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में आया। नॉर्थ के बाद हम लोग ऊपर गए और ऊपर के बाद ये यहाँ पे किधर जा रहा है, वेस्ट साइड में। लेकिन यहाँ के बाद हम लोग को दे दिया डैश डैश करके और यहाँ लिख दिया है। देखिए दोस्तों ये पूरा देखिए लिखा हुआ क्या हुआ है, फॉर कंटिन्यू सी आइसोमेट्रिक ड्राइंग शीट 2 का मतलब इसका दूसरा पन्ना भी है, दूसरा पेज, पन्ना, पेज, सीट। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम लोग सीट बोलते हैं। तो ये टोटल दो सीट है इसका, जिसमें से ये पहला सीट है और हम लोग को दूसरा सीट में देखना पड़ेगा इसके बाद लाइन कहाँ जा रहा है। तो वो देखने के लिए दोस्तों इसका यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ना 1/2 सीट 1 of 2, मतलब ये 1 नंबर सीट है। हम टोटल 2 सीट है जिसमें से ये पहला नंबर सीट है। और यहाँ देखिए दोस्तों ये अपना 3 इंची का लाइन नंबर, ये पूरा ये 3 इंची N 310193 IC 0N, ये इसका लाइन नंबर है। इस लाइन नंबर का दूसरा देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 2 इंची का है। तो यानी ये सीट नहीं है अपना सीट है। देखिए इधर नीचे आइए, नीचे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए सीट 2 of 2 पहले समझ लिए और उसके बाद यहाँ लाइन नंबर मिलाइए 3 इंची N 310193 IC 0N, यानी लाइन नंबर भी मिल गया और 2 of 2 सीट भी मिल गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है हम लोग को ड्राइंग में देखना है कि हमारा जो कनेक्ट हो रहा था वो हो रहा था ईस्ट से वेस्ट में आ रहा था। तो यहाँ पे यानी यहाँ जब आएंगे ये सीट देखेंगे तो हमारा कनेक्ट कैसे होता है, और इधर जाके फिर इधर कनेक्ट हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था ना। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्टिंग पॉइंट है दोस्तों, ये कनेक्टिंग पॉइंट अपना हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लियर देख लेते हैं, फॉर कंटिन्यू सी आइसोमेट्रिक शिफ्ट 1, यहाँ 1 वाला बता रहा है उसके लिए। तो यहाँ से कनेक्ट होएगा, फिर वहाँ से आया वेस्ट साइड में, क्योंकि हमारा इस साइड वेस्ट है तो वेस्ट साइड में आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक टैपिंग लगा, फिर एक कपलिंग लगा, अप हो गया। यहाँ पे एक बॉल वाल लगा दिया है ना। ये देखने के लिए बॉल वाल देखने के लिए कैसे देखेंगे, ये देखने के लिए इसका नंबर दिया रहता है बॉल वाल का। यहाँ पे कहीं पे देखिए पूरा 22 नंबर सेकेंड और अप 22 नंबर में हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बॉल वाल, यहाँ देखिए 22 नंबर, ध्यान से देखिए 22 नंबर के सामने बॉल वाल 34 टैग नंबर 5436 NV, ये टैग नंबर है। ये जो दोस्तों बॉल वाल है ना उसका ये टैग नंबर दिया रहता है। तो बॉल वाल 34 का इसमें लग रहा है। और उसके बाद आगे चलते हैं, फिर एक एल्बो लगाया, फिर एक यहाँ पे वेल्डोनेक फ्लांज लगाया। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये वेल्डोनेक फ्लांज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया चेक वाल का कैसे देखेंगे कि ये इस टाइप से बना रहता है। इसका तीर इसका सिंबल इस तरीके से रहता है, चेक वाल का सिंबल ऐसे ही रहता है। तो इसको देखने के लिए दोस्तों हम लोग कैसे देखेंगे, 19 नंबर में जब देखेंगे ना, 19 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेक वाल 2 इंच लिखा है ना 19 नंबर। यहाँ पे देखिए 19 नंबर में चेक वाल 2 इंच लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चेक वाल लगाया, उसका दिशा जो है ना, ये जो है चेक वाल का दिशा, उसमें दिशा होता है, इसका दिशा एरो दिया हुआ है। यहाँ पे एरो इधर इस साइड है, मतलब माल अपना इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। तो चेक वाल को भी इधर से घुमाएंगे। चेक वाल का क्या मतलब होता है, चेक वाल का मतलब होता है दोस्तों माल उसमें भेज दिए ना, फिर वो रिटर्न ना आए। तो इसमें जो तीर दिया है ना, तो इधर से जो भी मटेरियल आएगा इधर जाएगा, फिर इधर से रिटर्न ना आ पाएगा इसमें, इसीलिए चेक वाल दिया जाता है दोस्तों, ताकि आगे का जो इसके आगे का जो लाइन है वो हमारा ख़राब ना होए। और उसके बाद यहाँ पे एक टूल पीस बना दिया है कि वेल्डोनेक फ्लांज, एक पाइप, एक टैपिंग लगा दिया, फिर एक कनेक्ट हो रहा है कहीं और जाके, उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। फिर आगे चल के वेल्डोनेक फ्लांज लगाया, फिर यहाँ पे एक बॉल वाल लगा दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉल वाल का सिंबल है। बॉल वाल का सिंबल देखने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे
पहले तो ड्राइंग एक्स टाइप का बना देगा ड्राइंग, उसमें गोल ऐसे बीच में दे दिया ना, और उसमें बुनका सा नहीं है इस तरीके से ज्वाइंट टाइप का, तो ये बॉल वाला। अगर बुंदा होता ना इस तरीके से बिंदी, तो ये होता है गेट वाल हो जाए, ये ग्लोब वाल हो जाता अगर बिंदी होता तो, लेकिन ये इसमें बिंदी नहीं है, इसका मतलब ये बॉल वाल है। फिर यहाँ पे एक डिस्टेंस पीस बना के, और यहाँ पे एक ई सेंट्रिक रेड्यूसर है दोस्तों, ये हम तो ऐसे ही बोल दिए ई सेंट्रिक, इसको देखने के लिए ई सेंट्रिक कैसे है, तो यहाँ पे देखिए इसका तीर यहाँ पे लगा के, और यहाँ पे देखिए 5 नंबर में 2/1 का एनपीडी मतलब नॉमिनल पाइप डाया, और यहाँ पे 13 mm ऑफसेट फ्लैट डी, यानी ये इसेंट्रिक रिड्यूसर है, ये वेल्डोनिक फ्लांच है, ये कंट्रोल वाल है, ये भी वेल्डोनिक फ्लांच है, ये इसेंट्रिक रिड्यूसर है, समझ गए ना। तो इतना मतलब जनरल नॉलेज है। ये जो दिखा हुआ है यहाँ पे 5 नंबर में 2/1 का एनपीडी, 13 mm ऑफसेट, फ्लैट डी मतलब जितना फ्लैट साइड रहेगा वो नीचे साइड रहेगा, इसीलिए इसको फ्लैट डी के रखा जाता है, वो इसेंट्रिक रेड्यूसर है। उसके बाद यहाँ पे इसेंट्रिक लगा के आगे हम लोग लाइन लेके गए, एक टैपिंग भी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे एक वेल्डोनिक फ्लांच है, फिर यहाँ एक बॉल वाल है। तो इतना तो हम लोग जान गए कि कैसे कैसे इसमें देखा जाता है। इसमें अब जो क्लाइंट देखिए, क्लाइंट दोस्तों, क्लाइंट को क्या चाहिए, इसमें जो लगा है वो हम लोग को मटेरियल को पहचान के बताना है कि हाँ इसमें ये मटेरियल लगा है, क्लाइंट आपसे यही पूछेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो वाल है ना, ये कंट्रोल वाल है, ये जो छत्ता टाइप का कहीं भी दिखे ना तो आप समझ जाइए कि ये कंट्रोल वाल है, तो ये कंट्रोल वाल इसको कहा जाता है दोस्तों। कंट्रोल वाल इसको देखने के लिए हम लोग क्या बोलते, यहाँ पे देखेंगे पीसीबी, यानी पीसीबी लिखा है ना, तो प्रेशर, पी से प्रेशर, सी से कंट्रोल, वी से वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व 3121A, 3121A इसका नंबर है, इसका इतना नंबर का इसमें लगेगा, 3121A का नंबर का कंट्रोल वाला इसमें लगेगा। और उसका जो है ना दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर दिया है, इसको होल्ड क्यों किया है, ये यहाँ पे हम लोग होल्ड का मतलब यहाँ कंट्रोल वाल अभी नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस पीस लगा देंगे और उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा देंगे। होल्ड लिखा है ना, तो हमको इसका मतलब थोड़ी है कि लाइन रोक देंगे, यहीं पे लाइन आगे बढ़ा देंगे, वहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 फ्लांज लगा देंगे डिस्टेंस पीस बना के, और उसको जैसे टूल पीस होता है ना, डिस्टेंस पीस टूल पीस उसको बोलते हैं, तो उसको लगा के यहाँ पे छोड़ देंगे और वाल लगाएंगे नहीं अभी, और लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ कितना 22 नंबर था ना अपना, नहीं 23 नंबर था, यहाँ पे देखिए दोस्तों 23 नंबर था। तो हम लोग 23 नंबर में कंट्रोल देखने के लिए इधर आइए, यहाँ पे क्या है 23 नंबर, यहाँ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ ना, इंस्ट्रूमेंट, ये जो कंट्रोल पीसीबी है ये कंट्रोल वाल इंस्ट्रूमेंट में आता है, यहाँ पे पूरा कंट्रोल वाल लिखा नहीं है, लिखा है इधर देखिए, यहाँ पे पीसीबी यहाँ लिखा है ना, तो पीसीबी 3121 से पी से प्रेशर, सी से कंट्रोल, वी से वाल्व, इसका मतलब होता है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे देखा जाता है दोस्तों, आप तो समझ गए कि कैसे कैसे देखा जाता है। और हम लोग देखिए दोस्तों, इसको जो है ना टेम्पलेट मोड़ के आपको बताते हैं कि इसका टेम्पलेट हम लोग कैसे मोड़ते हैं, क्यों कैसे मोड़ा जाता है टेम्पलेट। देखिए दोस्तों, हम लोग अब टेम्पलेट मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से अप गया है ना, अप जाने के बाद ये गया वेस्ट में, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट इधर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से वेस्ट गया, फिर यहाँ से अप जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले वायर को सीधा मोड़ देंगे, सीधा कर देंगे ऐसे, इस तरीके से हम लोग सीधा किए। और हम लोग को क्या बता रहा है, पहले अप बता रहा है, तो अप गया, यहाँ तक अप आए हम लोग यहाँ तक, और उसके बाद वेस्ट में जा रहा था ना, तो उसके बाद वेस्ट जाने के लिए हमारे यहाँ वेस्ट इस साइड वेस्ट है, आपके यहाँ किस साइड वो अलग बात है, हमारे यहाँ इस साइड वेस्ट है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर इसको इस साइड वेस्ट में इसे मोड़ दिए है ना, तो ये अप गया और ये अपना वेस्ट आ गया। वेस्ट के बाद फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट के बाद अप जा रहा है ना, यहाँ अप जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इधर दिखा, यहाँ पे फिर अप हम लोग मोड़ दिए ना, तो ये हो जाएगा देखिए दोस्तों, अप वेस्ट अप। और फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रोलिंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, और थोड़ा कैमरा लग में कर, यहाँ पे दोस्तों रोलिंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ से रोलिंग गया या वेस्ट अप में ये 45 डिग्री रोल में है, तो वेस्ट अप का मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ से जो अप गया ना, अप तक हम लोग आ गए, फिर यहाँ तक आए, यहाँ के बाद वेस्ट अप में 45 डिग्री, तो वेस्ट हमारा इधर है, और उसके बाद 45 डिग्री ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा अप वेस्ट अप, और उसके बाद वेस्ट अप में 45 डिग्री ऐसे हम लोग वायर मोड़ेंगे। वायर मोड़ने के लिए यानी टेम्पलेट मोड़ने के लिए ऐसे मोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ तक आए हम लोग, और यहाँ तक
उसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधे जा रहा है नॉर्थ साइड में। तो हाँ इधर दिखा अमित, यहाँ हमारे यहाँ नॉर्थ है दोस्तों, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड, यानी आप जिधर है ना इधर इस साइड नॉर्थ है। तो फिर यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको इस साइड घुमाएंगे, यहाँ से इस साइड में घुमा देंगे, आप ये इस साइड में ऐसे घूम गया नॉर्थ में। नॉर्थ में घूमने के बाद फिर यहाँ से आया 45 डिग्री, अब फिर नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ में जाने के बाद फिर कहाँ जा रहा है, यहाँ दिखाइए दोस्तों, यहाँ पे अप जा रहा है ना, नॉर्थ में जाने के बाद यहाँ से नॉर्थ आया, नॉर्थ के बाद अप जा रहा है। तो फिर यहाँ दिखा अमित, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अप चला गया है ना, यहाँ से अप चला गया ऊपर की तरफ, अप मतलब ऊपर की तरफ। तो ये टेम्पलेट मोड़ने का प्रोसीजर है, ये टेम्पलेट मोड़ने का प्रोसीजर है कि ऐसे हम लोग टेम्पलेट मोड़ते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो टेम्पलेट मोड़ दिए, उसके बाद यहाँ पे दिखाए, यहाँ पे ये टेम्पलेट मोड़ दिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बस यही है टेम्पलेट मोड़ना, और कुछ नहीं है।